साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पुणे के पोर्शे कांड ने जहां पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, वहीं महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता आरोपी को बचाने के आरोप में बुरा फंस गया है। आरोपी को बचाने के लिए इस बड़े नेता ने कमिश्नर को फोन पर धमकाया। साथ ही साथ जिस डॉक्टर ने आरोपी के ब्लड सैंपल लिए थे उसको भी सैंपल बदलने पर मजबूर किया, जिसके बाद आरोपी नेता के खिलाफ जाँच होना तय है। तो कौन है वो नेता, कैसे सीसीटीवी ने फोड़ दिया सारा भांडा और अब आगे क्या होगी नेता के खिलाफ कार्रवाई, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पुणे पोर्शे हादसे का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके गुट के एक विधायक के साथ ही एनसीपी के एक राज्य मंत्री का नाम सामने आया है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने बिल्डर के नशे में धुत नाबालिग बेटे के खिलाफ पुलिस जांच में हस्तक्षेप किया। अजित पवार पर आरोप है कि उन्होंने पुणे पुलिस कमिश्नर को फोन करके विशाल अग्रवाल के नाबालिग बेटे पर नरम रुख अपनाने के लिए दबाव बनाया। यहाँ आपको बता दें, विशाल अग्रवाल के नाबालिग बेटे पर अपनी कार से 2 लोगों को कुचलने का आरोप है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब अजित पवार खुद ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया है और मान लिया है कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया था। आरोपों का जवाब देते हुए पुणे के संरक्षक मंत्री अजित पवार ने पुलिस कमिश्नर को फोन करने से इनकार नहीं किया, लेकिन ये नहीं माना कि उन्होंने कमिश्नर पर आरोपी को छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। अजित पवार का कहना है कि उन्होंने सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए फोन किया था कि पुलिस दबाव में ना आए, क्योंकि इसमें एक अमीर व्यक्ति का बेटा शामिल था। अब आगे देखिए, बात इतनी नहीं है। दुर्योग से अजित पवार के विधायक सुनील टिंगरे पर भी आरोप है कि वो 19 मई को नाबालिग की गिरफ्तारी के बाद सुबह 3 बजे यरवदा पुलिस स्टेशन पहुँचे और पुलिस पर दबाव डाला कि वो नाबालिग के मामले में सख्ती ना अपनाए। टिंगरे ने भी पुलिस स्टेशन जाने की बात को स्वीकार किया है, क्योंकि टिंगरे पुलिस स्टेशन में जाते हुए साफ साफ सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टिंगरे ने भी सफाई में अजित पवार की जुबान को ही रिपीट किया है। वहीं विपक्षी दलों के मुताबिक अजित के स्पष्टीकरण ने जवाबों से ज्यादा सवालों को खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि घटना के 4 दिन बाद तक अजित पवार ने अपना मुंह नहीं खोला। वो पुणे के अभिभावक मंत्री हैं, लेकिन जब फडणवीस ने पुणे पुलिस के साथ बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब वो कहीं पर नजर क्यों नहीं आए? तब उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया? पुलिस के साथ बैठक क्यों नहीं की? पुणे के कांग्रेस विधायक रविंद्र धांगेकर ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशरीफ, जो कि एनसीपी के अजीत गुट से हैं, वो खुद ससून अस्पताल में डॉक्टर अजय तावरे से मिले थे और फिर अजय तावरे की नियुक्ति के पीछे भी पड़े हैं। तावरे उन 2 डॉक्टरों में से एक है जिन्हें पुणे पुलिस ने नाबालिग के खून का नमूना बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यहाँ आपको बता दें कि 19 मई की आधी रात को कल्याणी नगर में हुए हादसे में 2 आईटी इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। उनकी बाइक को पोर्शे लग्जरी कार ने रौंद दिया था। ये पोर्शे टेकन कार एक बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था, जो नशे की हालत में धुत था। मगर जांच में पता चला कि डॉक्टर ने आरोपी के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया था और दूसरे शख्स के ब्लड सैंपल की जांच की थी, जिसमें शराब नहीं पीने की बात की गई और वैसी ही रिपोर्ट बना दी गई। लेकिन बाद में सामने आया कि वाकई में आरोपी ने शराब पी रखी थी और डॉक्टर ने असली ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया था। अब इस गंभीर मामले में अजित पवार और उनके 2 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस को धमकाने और डॉक्टर पर दबाव डालकर ब्लड सैंपल बदलवाने के आरोप लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अजित पवार ने वाकई में ऐसा किया होगा? और अगर किया है तो अजित पवार और उनके 2 नेताओं पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में खुलासा किया था कि उद्धव ठाकरे ने लंदन में कई महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है, वो भी इल्लीगल तरीके से। मुख्यमंत्री शिंदे ने दावा किया है कि G20 में भारत आए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने उन्हें ये सब कुछ बताया था। अब एकनाथ शिंदे के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र में तो सियासी भूचाल आया ही, और अब ये भूचाल महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली भी पहुँच चुका है। बड़ी खबर अब दिल्ली से ये आ रही है कि केंद्र सरकार तक ये मामला पहुंच गया है और केंद्र सरकार ने मामले में जांच के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दरअसल देश के बाहर प्रॉपर्टी खरीदने के कई सरकारी नियम होते हैं। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाए तो सरकार जांच करा सकती है और अगर कुछ भी अवैध मिलता है, इल्लीगल मिलता है या सस्पेक्टेड मिलता है तो सजा के प्रावधान के मुताबिक सजा भी होती है। और इसी कड़ी में केंद्र सरकार भी लंदन प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में जाँच कराना चाहती है, क्योंकि लंदन
लंदन में कोई 20-25 लाख की प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। और अगर सरकार को लगता है कि इसमें जो पैसा लगाया गया है वो अवैध है तो ईडी को जांच के आदेश दिए जा सकते हैं, वरना सरकार अलग से एसआईटी बनाकर भी मामले की जांच करा सकती है। अब खबर ये भी आ रही है कि फिलहाल प्राथमिकी के तौर पर ब्रिटेन की सरकार से इस मामले में संपर्क साधा जा रहा है और मामले की पूरी डिटेल मांगी जा रही है। लंदन में प्रॉपर्टी कब, कहां और कितने पैसे में खरीदी गई, इसके साथ ही प्रॉपर्टी किसके नाम से रजिस्टर की गई है और प्रॉपर्टी का पैसा किस तरीके से दिया गया, ये सारी डिटेल ब्रिटेन गवर्नमेंट से मांगी जा रही है। अब एक बार जैसे ही जांच एजेंसी के हाथ डिटेल लगती है तो जांच एजेंसी इस डिटेल की स्टडी करेगी और अगर कुछ भी सस्पेक्टेड मिलता है तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अब कुछ गलत या अवैध निकलेगा या नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर फिलहाल इतना तो तय है कि लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उद्धव ठाकरे पर मुसीबतों का पहाड़ आ चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच की जरूरत है या फिर ये सत्ता पक्ष का प्रोपोगेंडा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एकनाथ शिंदे के सनसनीखेज दावे से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। शिंदे ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के नाम पर जो खुलासे किए हैं वो वाकई में हैरानी भरे हैं। दरअसल शिंदे का दावा है कि G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुलाकात एकनाथ शिंदे से भी हुई थी। उसी दौरान सुनक ने उद्धव ठाकरे की अवैध प्रॉपर्टी को लेकर कई खुलासे किए थे। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का नाम लेते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए। शिंदे ने G20 डिनर में ऋषि सुनक से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए दावा किया। उन्होंने कहा कि यूटी यानी कि उद्धव ठाकरे लंदन जाते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अवैध तरीके से सारी कागजी कार्रवाई करते हैं और फिर ठंडी हवा खाकर भारत लौट आते हैं। सीएम शिंदे ने बताया कि उन्हें ये सब बातें खुद पीएम ऋषि सुनक ने बताई है। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उसी दौरान एकनाथ शिंदे ने ये सब कुछ कहा। शिंदे ने कहा, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिला था। वे भारतीय मूल के हैं, इस बात पर मुझे बहुत गर्व है। हमारे देश का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी भी आलोचना की। वो सवाल उठाते हुए बोलते हैं कि मैं ऋषि सुनक से क्यों मिला, कैसे मिला, क्या बात की, किस भाषा में बात की, ये सब बोलने का मतलब क्या है? मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर जो जो कहा है वो मैं जरूर बताऊंगा। शिंदे ने कहा कि ऋषि सुनक ने उन्हें खुद बताया है कि यूटी के क्या हालचाल हैं। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो समझ नहीं पाए कि वो किस यूटी की बात कर रहे हैं। तो ऋषि सुनक ने बाकायदा कहा कि मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। शिंदे ने आगे कहा कि ऋषि सुनक ने उनसे कहा है कि यूटी हर साल लंदन आते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं, अवैध रूप से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, ठंडी हवा खाते हैं और फिर भारत लौटाते हैं। शिंदे ने दावा किया है कि ऋषि सुनक ने कहा है कि उनके पास उद्धव ठाकरे को लेकर कई ऐसी जानकारियां हैं, अगर उनका खुलासा और जांच हो तो उद्धव ठाकरे बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी सरकार जा चुकी है, उनका दिमाग बेकाबू हो चुका है, उनके पैरों के नीचे से रेत खिसक रही है, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अब उनके खुद के कारनामे सामने आ रहे हैं तो उनकी जुबान पर ताला लग चुका है।